जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए उसको हम लोग सीखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, एक्सिस समझेंगे कि कौन कौन सा एक्सिस आखिर होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स। ठीक है, इधर से ये होता है वाई एक्स। ठीक है, फिर ये इधर होता है एक्स डैश और ये हो गया मेरा नीचे जो है वो वाई डैश हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम इधर बढ़ेंगे तो ये एक्स एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, इधर निगेटिव साइड होता है, ऊपर में फिर पॉजिटिव साइड होता है वाई एक्सिस का ही, और फिर नीचे में निगेटिव साइड होता है। तो इतना हम लोगों को समझना चाहिए। पहले थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि किसी दो पॉइंट का, किसी दो बिंदु का दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि x होगा और y होगा कुछ। ठीक है, x1 y1 मानिए, या एक्स वाई जो आपको इच्छा हो वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बिंदु का पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा दो पॉइंट का हम लोगों को दिया है उसका, ठीक है, उसका जो पॉइंट्स का जो x एक्सिस और y एक्सिस का जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोगों को उसके बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है, जैसे कि ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया, तो वो फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो क्या है कि रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या होगा, उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं कि अगर ये दो बिंदु अभी जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग ओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से क्या है, ये दोनों अभी दूर है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालें, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट ये दे दिया हो, ठीक है, तो इस डिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन का अगर है वैल्यू क्या है तो एक्स और वाई, और ये हम लोगों को पता होता है कि ओरिजिन में एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए। नहीं भी पता है तो ये समझिए कि यहाँ पे जो बिंदु है ओरिजिन का, इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इधर जब हम जाएंगे ऊपर में तो यहाँ पे हमको +1 2 3 इस तरह करके हमको मिलेगा देखने को। इधर जाएंगे इधर भी प्लस में आएगा, पॉजिटिव में 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 इस तरह करके पॉइंट रहेगा। ठीक है ना, इस तरह ये पॉइंट रहेगा तो हमको ये देखने को मिलेगा, और नीचे में भी -1 -2 ये हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओरिजिन जो होता है वहां पे हमारा जो एक्स और वाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोगों को ओरिजिन से किसी बिंदु तक की दूरी को अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना है, उसको मापना है, तो हम लोग उसको इसी फॉर्मूले से भी हम लोग आसानी से उसमें पुट कर सकते हैं। और जहां पे ये अगर इसको हम लोग x1 y1 मान लें तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो उस आधार से भी हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन वाला ही एक बार फाइंड करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिन है वहां पे तो हम लोगों को पता है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और एक बिंदु यहां पे है, इसका वैल्यू है 2 और 4 है। ठीक है, मान लेते हैं अभी इससे मैच ये नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है इससे मैच नहीं कर रहा, बट यहाँ पे 2 4 का एक बिंदु है। ठीक है, इस टाइप का कुछ हो सकता है। 2 जो है मेरा वो एक्स एक्सिस को शो करेगा और 4 जो है वो मेरा वाई एक्सिस को शो करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए रियल में तो 2 4 इस पॉइंट पे होना चाहिए। चलिए इधर ही दे देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये 2 4 हो गया।
तो हम लोगों को ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस बिंदु का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो हम लोगों को इसमें फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं। हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम मान लेते हैं इसको एक्स वाई है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x2 माइनस x1 का होता है फॉर्मूला क्या मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगर हम इसको x2 मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक देख लीजिए। तो x माइनस और x1 की जगह पे क्या है मेरा 0 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा है 2 और 4 वो एक्स और वाई है, तो x के जगह पे हम 2 का स्क्वायर और y की जगह 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √20, ठीक है। तो जो ओरिजिन से जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके लिए एक स्पेशल है, थोड़ा सा बस स्पेशल फॉर्मूला समझिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आखिर किस तरह से आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, तो ये हम लोगों ने एक उसी फॉर्मूले से निकाल दिया जो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम लोग इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पे कोई बिंदु हो सकता है होगा कि x के जगह पे हो 3 और y के जगह पे भी हो 3। चलिए 3 और -3 हो एक बिंदु, और एक बिंदु हो जाए मेरा 2 और -2। चलिए 2 और -2, ठीक है। यहां से हमको यहां का डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, ठीक है। x1 और y1 और x2 और y2 का वैल्यू हम लोगों को कुछ मिल गया है, तो उस आधार से हम लोगों को इसका डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला के किस तरह से हम लोग बैठाएंगे उसको देखते हैं। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए x2 के जगह पे मेरा क्या है, यहाँ पे 3 है और x1 के जगह पे मेरा यहाँ पे 2 है। आसानी से हम लोग इसमें पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हो गया। अब देखिए y2 के जगह पे मेरा है -3, तो यहाँ -3 और y1 के जगह पे है -2, तो ये माइनस और ये -2 कैंसिल होकर प्लस बन जाता है, मेरा +2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तो समझ में आ गया होगा कैसे आखिर यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ फॉर्मूला में दिया है और मेरा क्वेश्चन का भी जो है इसमें जो y1 का जो वैल्यू है वो भी माइनस में, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो गया वो, ठीक है ना। चलिए 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 स्क्वायर और प्लस -3 और +1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ही, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है √2। तो √2 जो है इस डिस्टेंस को हम लोग इस डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा वो √2 होगा, ठीक है, √2 होगा। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ पे 2 बिंदु, ठीक है, ये है x1 और y1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा x2 और y2। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु है जो है x और y है, ठीक है, एक्स वाई, वो इस दो बिंदु का जो डिस्टेंस था उसको किसी समझिए किसी पार्ट में उसको डिवाइड किया, किसी रेशियो में डिवाइड किया, और वो रेशियो हम लोगों के पास है यहाँ पे m और n के रूप में, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई जो है वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको m और n रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम लोग को एक्स वाई फाइंड करना है अगर, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग इसमें चलिए निकालते हैं, या फिर हमको m और n भी फाइंड करना हो सकता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में आखिर है क्या, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, ये जो x है और ये y है इसका हमको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो x इक्वल्स टू कुछ होगा और यहाँ पे y इक्वल्स टू भी कुछ होगा, हो सकता है, ठीक है। चलिए क्या होगा आइए देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला है कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए और y में क्या हो सकता है, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया।
तो देखिए कोई भी इसमें से कोई भी बिंदु आपको नहीं दिया हो या फिर m और n का वैल्यू नहीं दिया और उसको फाइंड करना हो तो आप लोग आसानी से सेक्शन फॉर्मूला की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई कष्ट वाली बात है ही नहीं, आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो। इसमें एक कंडीशन और हो सकता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि देखिए कोई दो बिंदु होगा मेरा यहाँ पे भी x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है। इसका बीच का बिंदु कोई हो सकता है xy होगा, ठीक है, पॉइंट। तो हम लोगों को अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि मिड पॉइंट का जो क्या हो सकता है मिड पॉइंट मेरा, तो हम लोग के लिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये मिड पॉइंट अगर हमको फाइंड करना हो तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इस तरह से तो हम लोग मीन भी निकाल लेते हैं किसी का भी, तो इसी तरह से ही वो काम करता है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ये दोनों x और y का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगर कोई ट्रायंगल अगर यहाँ पे बन रहा हो तो उसका अगर हमको एरिया निकालना पड़े तो वो एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है इसका, ठीक है। तो अगर हमको ये हो गया आपका x1 और y1, ठीक है, ये x2 y2 अगर दिया है मेरा पॉइंट का वैल्यू, और ये हो गया x3 और y3, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोगों को ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया है, उसको आइए हम लोग सीखते हैं। क्या हो सकता है देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है उसको देखिए, तो हाफ है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है हम लोगों के पास, और इससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के मदद से। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है फॉर्मूला मेरा, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि ये 3 पॉइंट हम लोगों के पास हाथ में होना चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी एरिया फाइंड होगा, वरना फाइंड नहीं हो सकता है हम लोगों को। तो ये तीनों पॉइंट अगर हमारे पास दिया हुआ रहे तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं बल्कि क्वाड्रिलेटरल भी अगर किसी तरह का अगर दिया हो मेरे पास तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एरिया। किस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के मदद से ही आप फाइंड कर सकते हो। मान के चलिए कि ये मेरा पॉइंट दे दिया हो यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट दिया है मेरा, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है। तो ये एक दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है ये क्वाड्रिलेटरल, तो हम आसानी से इसको दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया 1 हो जाएगा और ये एरिया 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला पार्ट का आज वीडियो है, ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, कोई बिंदु दे दिया है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस ये जो है क्वेश्चन जो इसका होगा, और कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला वाला जो आज का जो सीरीज है वीडियो का, वो बहुत अच्छा मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आज ये जो वीडियो है, मतलब ये समझिए क्लास जो है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।